पहला पड़ाव ऋषिकेश है। मेरे ठीक पीछे भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा का सफर तय किया है और इस जल की तासीर बदल चुकी है। देवप्रयाग से ऋषिकेश और हरिद्वार होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं हस्तिनापुर। तो एक सुकून मिला कि हस्तिनापुर से कन्नौज के बीच में वास्तव में जलीय जीवन आगे की ओर बढ़ रहा है। हम अपनी यात्रा में अब तक 2000 किलोमीटर के आसपास का सफर तय कर चुके हैं। अब हम बंगाल में हैं। उन्नीस 1985 में सब छोड़ के आप लोग चले गए। ये मन एक्ट में इसको टेक ओवर कर लिया हैदराबाद। देवप्रयाग से 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम के साथ गंगा की ये यात्रा हमने 2 अक्टूबर को उत्तराखंड के देवप्रयाग से शुरू की थी, जहां से भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का रूप लेती हैं। अगले 72 दिनों तक आईटीबीपी और जी न्यूज ने मिलकर लगभग 2500 किलोमीटर का सफर गंगा में तय किया। इस सफर में गंगा के हर रूप को हमने देखा और इसे आप तक पहुंचाया। इस सफर में हमने आपको गंगा के दोनों ओर फली फूली हजारों साल पुरानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक दिखाई। आपने गंगा के साथ महाभारत काल के गवाह हस्तिनापुर, जो शिवलिंग है विशेष, राजा जयचंद की राजधानी कन्नौज से लेकर अंग्रेजों के भारत में पहले कदम यानी प्लासी और 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी बैरकपुर तक की यात्रा की। गंगा के प्रदूषण के अलग अलग पहलू देखे। दूषित होता गंगा जल देखा, लेकिन हर जगह उम्मीद की किरणें भी दिखी। बिठूर में अवैध शिकार के सामने अकेले खड़े पुजारी दिखे। तो कोलकाता में कलम के जरिए गंगा की सफाई की कोशिश करने वाले बुद्धिजीवी मिले। पूरे रास्ते आईटीबीपी की टीम ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि गंगा को बचाने का सवाल सीधे सीधे हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अगर गंगा बचेगी तो ही हम बचेंगे। कहीं लोगों ने आगे बढ़कर इस कोशिश में साथ दिया, तो कहीं लोगों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। अब हम अपने सफर का अंतिम दिन तय कर रहे हैं। काकद्वीप से गंगा सागर तक का छोटा सा सफर। यहां काकद्वीप से गंगा सागर का सफर केवल कुछ किलोमीटर का है, लेकिन हमें द्वीप के दक्षिणी सिरे पर मौजूद कपिल मुनि के आश्रम में अपनी यात्रा समाप्त करनी है। यानी हमें लगभग 25 किलोमीटर का सफर तय करना है। यहां गंगा और समुद्र के बीच का फर्क खत्म हो गया है और समुद्र अशांत है। हमारी मंजिल गंगा सागर सामने है, बस ये स्ट्रेच पार करना है
लेकिन ज्वार और तेज़ हवाएं अभी फ़िलहाल हमारा जाना मुश्किल कर रही है। खत्री साहब, क्या स्थिति है, कब तक निकल पाएंगे? अभी ज्वार चढ़ा हुआ है, मेरे को लग रहा है कि जैसे ज्वार रिसीड होने लगा उसी समय हम निकल पड़ेंगे। और हमारा टारगेट यही रहेगा कि जब ज्वार उतरना शुरू हो गया, लगभग 3 घंटे के अंदर अंदर फिर हम गंगा सागर हिट कर दें, क्योंकि फिर अदरवाइज दोबारा से दौर शुरू हो जाएगा ज्वार का। यानी हमारे सामने जो विंडो होगी वो वही 2 से 3 घंटे की होगी। हम अभी भी नहीं जा सकते, लेकिन हम अभी क्यों नहीं जा सकते जबकि बड़े स्टीमर आ जा रहे हैं? अभी वेव्स बहुत बड़ी वेव्स हैं, फिर हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं, ये काफ़ी छोटी हैं, इनका उतना वेट नहीं है, ये पानी का जो वेव्स का वेट है उसको जज भी नहीं कर सकती। तो इसलिए हम थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे ये रिसीड होने लगे उसी समय हम मार्च कर जाएंगे। आखिरकार अब समंदर ने इजाज़त दे दी है, गंगा ने इजाज़त दे दी है और हम लोग अब अपनी मंजिल की तरफ, गंगा सागर की तरफ चल पड़े। हालांकि समुद्र अभी भी थोड़ा सा अशांत है, लेकिन खत्री साहब अब जाया जा सकता है। जाया जा सकता है, एडवेंचर है, इसी में मजा है। हाँ, क्योंकि अब धीरे धीरे लहरें शांत होंगी। हाँ जी, शांत हो जाएंगी, लगभग हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आधे घंटे के बाद और शांत हो जाएंगी। और हमें कितना वक्त लग जाएगा गंगा सागर तक पहुंचने में? नॉर्मली 3 घंटे हमें लगने चाहिए, 3 से 3.5 घंटे के बीच में हम हिट करेंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो अगली लहर हाई टाइड की बनेगी उससे पहले पहले हम पहुंच जाए। गंगा सागर तक पिछला जो एक्सपीडिशन था, खासतौर पर जहां पर समुद्र से मिलते हैं वहां पर टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, वहां पे मैनेज करने में कोई दिक्कत होगी? एग्जैक्टली, क्योंकि किनारों के पास वेव्स काफ़ी ज़्यादा हिट करती हैं, वहीं पे जाके ऐसी राफ्टिंग। आखिरकार 72 दिन की यात्रा अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच गई। गंगा सागर तट और कपिल मुनि का आश्रम सामने है। इतने दिन की हर तकलीफ, हर कठिनाई एक पल में गायब हो गई और अचानक उल्लास का एक विस्फोट। सामने कपिल मुनि का आश्रम, जहां तक गंगा लाने के लिए राजा भगीरथ ने अथक श्रम किया। यहां मकर संक्रांति को स्नान करने के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। यानी कुंभ के बाद किसी धार्मिक समारोह में सबसे ज्यादा श्रद्धालु। सबसे पहले तो हमने सबने सुनी है ये कहानी, इस मंदिर, इस जगह का महत्व क्या है? अभी हम लोग सागर के बीच में कपिल मुनि मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं, जहां पर सामने गंगा जी हिमालय से चल करके और सागर में मिलने आई थी और सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए। उनके पूर्वज राजा भागीरथ हुए हैं, भगवान राम के पूर्वज, उन्होंने प्रयास करके गंगा जी को यहाँ पर ले आए। तो ये जो कहानी आती है, कपिल मुनि के आश्रम में आके राजा सगर के पुत्रों को यहीं भस्म किया गया था, तो क्या यही वो जगह है, क्या कथा है? जी, ये सागर वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान कपिल मुनि आके सागर में ही निवास करते थे, जिसको पतालपुरी हम लोग पहले कहते थे, आज भी कहते हैं। ये एक बहुत बढ़िया और प्राचीन कथा है कि हिमालय से लेके यहाँ तक गंगा आई, गंगा के किनारे किनारे ही वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, शहर बने, सिविलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्री लगी, सब कुछ हुआ। और आज गंगा का प्रदूषण सबसे बड़ी एक समस्या है। आप ये बताइए कि अब ये कैसे दोबारा भगीरथ को आना पड़ेगा क्या, कैसे ये ठीक होगा? आज सब गंगा में ही, अब जितनी गंदगी है सब उसी में डाल रहे हैं। आपके देखिए गटर, देखिए कानपुर के, आप अभी कानपुर को आप देखे होंगे कि वहाँ बड़ी बड़ी चमड़ा मंडियाँ हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, सब उसी में जाता है। गंगा अगर ज़्यादा देखिए तो आप कानपुर से ही गंदगी दिखाई पड़ती है। कानपुर के पहले
कुछ स्वच्छ हैं, लेकिन कानपुर में आते आते समाप्त हो चुके हैं। लोगों के प्रचार करने के लिए ही हम जी न्यूज़ ने एक ये कार्यक्रम शुरू किया। हम लोग देवप्रयाग से चल के यहाँ तक आए हैं। 8 एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे। इसमें हम आपकी तरफ से क्या जी न्यूज़ के दर्शकों को कहें? गंगा नहीं, जी न्यूज़ जो प्रयास कर रहा है वो तो सराहनीय है, सदा सराहनीय रहेगा। अगर गंगा आपके प्रयास से ये सफलता मिल जाए पवित्र करने का, ये उसमें जो गंदगी डाली जा रही है सफाई व्यवस्था हो जाए, उसका अलग से व्यवस्था हो जाए गंदगी का, तो हम चाहेंगे कि जी न्यूज़ जो काम कर रहा है अद्वितीय काम होगा और अवचनीय काम होगा। उसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। गंगा को बचाने की ITBP और जी न्यूज़ की इस कोशिश की जरूरत इसलिए है कि गंगा इस देश की पहचान है। लगभग 50 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके से गंगा पर आश्रित हैं। गंगा को बचाना भारत के बचने के लिए जरूरी है। सर, पुराणों में कथा आती है कि पहले तो 3 पीढ़ियों तक तपस्या की पृथ्वी पर लाने के लिए गंगा को, फिर शिव जी की तपस्या करनी पड़ी कि उसका वेग संभालें, फिर कभी जन्नू ऋषि ने पी लिया तो उनकी तपस्या करनी पड़ी कान से निकालने के लिए। इसीलिए भगीरथ प्रयास कहलाता है। आपके लोगों ने जगह जगह लोगों से मुलाकात की, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की। आपको लगता है कि इस प्रयास में सफलता मिलेगी? क्या लोग उनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, सोचेंगे? देखिए, जहाँ तक जिस तरह का कमिटमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी में है और जिस तरह उन्होंने इसको बहुत इम्पोर्टेंस दिया है इस प्रोजेक्ट को, और वो स्वयं इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जहाँ तक हम फोर्स का सवाल है, हम तो छोटी सी फोर्स हैं, बहुत सारी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमारे जो डीजी साहब हैं वो जिस तरह इसमें उनकी रुचि थी, तो निश्चित तौर पे अगर हम सभी लोग जागरूक होंगे, और होना पड़ेगा। गंगा रिवर बेसिन में जो लोग रह रहे हैं उनकी ये बेसिकली सर्वाइवल का सवाल है। अगर गंगा रिवर बेसिन को नहीं बचाएंगे, इसकी अविरलता को नहीं बचाएंगे, इसके पानी को नहीं बचाएंगे, तो ना तो वहाँ खेती करने को रहेगी, ना जीवन रहेगा। तो हम सभी को आगे आना ही पड़ेगा, ये मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। तो निश्चित तौर पे अगर इसकी जो सभ्यता है कि उसको हमें सरवाइव कराना है, तो निश्चित तौर पे सब लोगों का प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे और गंगा बचेगी तभी हम बचेंगे। ITBP की टीम ने पूरे रास्ते लोगों को गंगा को बचाने की सीख दी और अपनी सामर्थ्य भर गंदगी साफ की। लेकिन ये काम केवल इन मुट्ठी भर लोगों के बस का नहीं है। इन्होंने तो केवल विचार करने के लिए एक मुद्दा उछाला है। सोचना और उसके मुताबिक काम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। हिमालय से शुरू हुआ गंगा का 2350 किलोमीटर का सफर यहाँ बंगाल की खाड़ी में पूरा होता है। कहते हैं कि कुदरत की हर बात में एक इशारा होता है। अगर कपिल मुनि का आश्रम वहां हिमालय के आसपास ही कहीं हरिद्वार या ऋषिकेश में होता तो गंगा की यात्रा इतनी लंबी न होती और हजारों सालों में पनपी
इस शानदार सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं होता। कहते ये भी हैं कि गंगा पृथ्वी पर एक निश्चित समय के लिए आई हैं और ये कलयुग में वापस लौट जाएंगी। जरा सोचिए कि गंगा और उसके आसपास पनपे फले और फूले सभ्यता, संस्कृति और संपन्नता के सौंदर्य के बिना ये जगह क्या रहने लायक बचेगी? ये सवाल खुद से जरूर पूछिएगा, क्योंकि जवाब ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त अब बचा नहीं है। कैमरामैन गिरीश बिष्ट, विक्रम सिंह, आर दिनेशन और फेलिक्स रॉकीनाथ के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, गंगा सागर।